हम देखते हैं कि उस ऑफिस का बॉस वहाँ पे आ जाता है और सियोंगनांग से कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। साथ ही अपने मन में सोचता है ये आदमी हमारे जैसे बिजनेसमैन में से ही एक है। अब सियोंगनांग उन लोगों से बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम लोग यहाँ पे पैसे नहीं देते हो। साथ ही अपने मन में कहता है यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों हैं। अब उनका बॉस अपने मन में कहता है क्या ये हम पर हमला करने के लिए आया है। हाँ मुझे लगता है ये किसी तोप का चारा है। अब सियोंगनांग को दूसरे कमरे की ओर से कुछ आवाज सुनाई देता है, जैसे कोई बोल रहा था तुमने कहा था पैसे लौटा दोगे पर अब तुम नहीं लौटा रहे। तभी दूसरा आदमी कहता है कोरियन लोग बहुत ही अजीब है, $1000 का कर 10,000 कैसे हो सकता है। अब पहले वाला आदमी कहता है अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो तुम अपने कंट्री वापस चले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिक डक को जो उसी कमरे के अंदर होता है और बोल रहा होता है मुझे कुछ और समय दे दो, मैं कड़ी मेहनत करके चुका दूंगा। अब वो आदमी कहता है तू हरामी, तुमने पहले भी यही कहा था कि तू चुका देगा। अब सियोंगनांग को पता चल जाता है कि ये आवाज ब्रिक डक की है, इसलिए वो जोर से दरवाजा को खोलता है और कहता है अबे हरामी तुझे क्या लगता है कि तू कहाँ चला जाएगा, मेरे पैसे मुझे वापस कर। और फिर वो ब्रिक डक के ऊपर चढ़ जाता है और उससे अपना पैसा मांगने लगता है। अब ब्रिक डक कहता है मेरे दोस्त कुछ गलतफहमी हुई है, ये देखो तुम्हारा पैसा और मैं ये तुम्हें ही देने वाला था। अब सियोंगनांग घुटने के बल बैठकर चिल्लाने लगता है कि फाइनली वास्को का मनी बैग मिल गया, मैं आ रहा हूँ वास्को। अब वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ऑफिस का बॉस उससे कहता है हे तू, मुझे रिविल ग्रुप का लगता है, हमारे कस्टमर को अपनी तरफ बंद कर दे। लेकिन तभी एक वर्कर अपने बॉस को बताता है उस विदेशी के पास पैसे थे फिर भी उसने हमें पे नहीं किया, इस वजह से अब उसका बॉस सियोंगनांग से कहता है पैसे को यहीं छोड़ और निकल यहाँ से। साथ ही अपने मन में कहता है क्या ये हमें चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब सियोंगनांग उनसे कहता है ये मेरे पैसे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वे सारे लोग आ जाते हैं जो सियोंगनांग का पीछा कर रहे थे। और वे लोग जैसे ही आते हैं वो देखते हैं ऑफिस के सारे लोगों को और ऑफिस के लोग भी देखते हैं वास्को के ग्रुप मेंबर को। अब जैस कहता है तो तेरा एक ग्रुप भी है, मैंने जितना सोचा था वो इससे बड़ा है। साथ ही अपने मन में कहता है ये क्या है, ये सारे गैंगस्टर है, इन हरामियों की इतनी हिम्मत कि ये वास्को भाई से पंगा लेना चाहते हैं। अब ऑफिस का बॉस वास्को के ग्रुप को देखकर कहता है मुझे पता था ये अकेला नहीं है पर पहले मुझे कुछ निश्चित करना होगा। अब सियोंगनांग अपने मन में कहता है यहाँ चल क्या रहा है, क्या ये लोग साथ में मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन तभी जो ऑफिस के मेंबर थे उनमें से एक आदमी सियोंगनांग के ऊपर हमला कर देता है और कहता है सर मैं इस कुत्ते को देखता हूँ। लेकिन सियोंगनांग उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। अब सियोंगनांग कहता है तो तुम क्या कर रहे थे कि तुम मुझे मेरे पैसे ले जाने नहीं दोगे। फिर सियोंगनांग उदास होते हुए कहता है ओल्ड मैन तुम ठीक तो हो, मैंने तुम्हें धीरे से ही मारा है। साथ ही अपने मन में कहता है मैं इस पैसे को नहीं खो सकता। मगर तभी एक और बंदा उसके ऊपर डंडा से पीछे से हमला कर देता है। अब जैसे ही वो बंदा डंडा लेकर उससे मारने वाला था तभी ब्रिक डक उस बंदे को एक किक मारता है और सियोंगनांग को बचा लेता है। अब ये सब देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब ब्रिक डक सियोंगनांग से कहता है मेरे दोस्त तुम ठीक तो हो। फिर ब्रिक डक कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा पैसा लिया पर तुमने जो अच्छा काम किया वे सब देखकर मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पैसे को यूज नहीं करूँगा, मैं इस पैसे को रखूंगा ताकि मैं इस पैसे को तुम्हें वापस कर सकूँ। अब ये सब देखकर वास्को के ग्रुप मेंबर को पता चल जाता है कि ये साथ में नहीं है, ये सारे अलग अलग हैं। तो भाई लोग हुआ कुछ ऐसा था कि जब वास्को के ग्रुप वाले सियोंगनांग के ऑफिस मेंबर को साथ में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लोग साथ में हैं। लेकिन अब उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग अलग अलग हैं। उसके बाद सियोंगनांग ब्रिक डक से कहता है पर तुम्हारे पास फैमिली है, तुम इनसे फाइट नहीं कर सकते। और ब्रिक डक अपना मोंकल को पहन लेता है और कहता है तुमने ही मुझे कहा था किसी के एहसान पर मत चलो, मैन बनो। अब ब्रिक डक बाकी के लोगों से कहता है मेरे एक अच्छे दोस्त ने कहा था कि मैन बनो। लेकिन तभी वास्को के ग्रुप का एक मेंबर कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये मुay थाई का चैंपियन है, द किंग ब्रिक डक। अब बाकी सब लोग चौंकते हुए कहते हैं क्या सच में। अब वो मेंबर बताता है कि ये 128 फाइट में से 128 को विन किया है, ये थाईलैंड का गौरव और आनंद है।
पर अब ये रिटायर हो चुका है क्योंकि इसने गलती से अपने ओपोनेंट को चांद से मार दिया था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ मिलेगा। अब चेस कहता है यहाँ चल क्या रहा है, क्या तुम लोग सीरियस हो? पर अब ये कोरिया में क्या कर रहा है? अब वास्को पीछे से आके कहता है जेस क्या तुमने कहा कि कोई मुझे खोज रहा है? अब जेस वास्को से कहता है वास्को तुमने हमें खोजा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारे ब्लॉक सर्च मार रहे थे? अब वास्को बताता है कि तुम लोग फोन नहीं उठा रहे थे इसलिए मैंने लोकेशन का इस्तेमाल किया। उसके बाद ऑफिस का बॉस वास्को को देखकर अपने मन में कहता है क्या एक और स्ट्रॉन्ग लड़का? अब वास्को अचानक से ब्रिकडक को देखता है और कहता है ब्रिकडक। अभी ब्रिकडक भी कहता है वास्को। अब जेस कहता है क्या तुम लोग एक दूसरे को जानती हो? जिस पर वास्को बताता है हम साथ में ही काम करते हैं और वो मेरा मुआय थाई का मास्टर भी है। अब ब्रिकडक वास्को से कहता है और वास्को कैसे हो? उसके बाद हम देखते हैं वास्को सेओंगनांग से कहता है तो तुम यहाँ पे मुझे ये लौटाने आए थे? जिस पर सेओंगनांग वास्को से कहता है हाँ, पर कुछ गलतफहमी हो गई थी और ये लोग मुझे चीज करने लगे। अब वास्को वो पैसे का बैग लेता है और सेओंगनांग को थैंक्स कहता है। उसके बाद वास्को ऑफिस के बॉस को वो पैसे देते हुए कहता है मैं ब्रिकडक का कर्ज पे कर रहा हूँ। अब ब्रिकडक कहता है वास्को तुम क्यों? लेकिन तभी ऑफिस का बॉस कहता है ये तो ठीक है पर तुमने मेरे ऑफिस को डैमेज किया और मेरे आदमियों का इलाज का क्या करोगे? अब वास्को उससे कहता है अब ब्रिकडक से दूर रहना। अब ऑफिस का बॉस कहता है चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। अब ब्रिकडक वास्को से कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। ये सुनकर वास्को कहता है आपका कर्ज मतलब मेरा कर्ज। उसके बाद ब्रिकडक वास्को को गले लगा लेता है और कहता है थैंक्स वास्को, पर अब मैं ये पैसे चुका दूंगा। उसके बाद वहाँ जितने भी लोग थे वे सारे उनकी दोस्ती को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है और इसमें कुछ कुकीज भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल ना मिस कर सको।